हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, अमीर बिजनेसमैन ने एक गरीब लड़की का मजाक उड़ाया। जबकि लड़की ने कहा कि हम 7 भाषाएं जानते हैं, तो सभी के होश उड़ गए। तो दोस्तों, दिल्ली के कनॉट पैलेस की भीड़ वाली सड़क पर एक शानदार कैफे के बाहर महंगी कारें खड़ी थीं। अंदर मध्यम रोशनी, महकते कॉफ़ी के कप और ब्रांडेड सूट पहने लोग अपने अपने बिजनेस डील्स पर चर्चा कर रहे थे। उसी भीड़ में दरवाजे के पास झिझकती हुई एक साधारण सी लड़की खड़ी थी, ऊषा, जिसने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया था। ऊषा के कपड़े साफ थे, लेकिन पुराने बालों में हल्की धूल थी और उसके हाथों में अब भी चाय की दुकान की हल्की सी खुशबू थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैडम, मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी अनुवादक की ज़रूरत है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर भेज दिया। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे विकास चोपड़ा, एक नामचीन बिजनेसमैन, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। जब उषा अंदर आई, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। विकास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम अनुवादक लगता है, कहीं गलती से आ गई हो? उषा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं सर, मैं सचमुच अनुवाद कर सकती हूँ। मुझे 7 भाषाएं आती हैं। सुनते ही विकास और उसके दोस्त हंसी में फूट पड़े। एक ने व्यंग किया, 7 भाषाएं, और ये सलवार कमीज में छाई वाली। दूसरे ने कहा, भाई, अब तो ऑटो वाले भी इंटरप्रेटर बनने चले हैं। उषा ने उनकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। वो बोली, सर, भाषा किताबों से नहीं, हालात से सीखी जाती हैं। जब जरूरत होती है, इंसान हर भाषा समझ लेता है। विकास ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, ठीक है, तो एक टेस्ट ले लेते हैं। ये ईमेल हमारे विदेशी क्लाइंट ने भेजा है, फ्रेंच में है, इसे अनुवाद करो। अगर सही किया तो नौकरी तुम्हारी। उषा ने कागज लिया। अक्षर थोड़े धुंधले थे, पर वो तेजी से पढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने सिर उठाया और बोली, सर, इसमें लिखा है कि वो आपकी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, साझेदारी नहीं, और वो भी आधी कीमत में। अगर आपने ये डील साइन की तो आप अपनी कंपनी का कंट्रोल खो देंगे। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ईमेल उसने सुबह ही पाया था और किसी ने कहा था कि ये फ्रेंडली पार्टनरशिप का ऑफर है। उसने अब विश्वास से पूछा, तुम्हें फ्रेंच आती है? उषा ने धीरे से कहा, हाँ सर, मैं बचपन में फ्रांस में, मेरे पिता वहाँ भारतीय दूतावास में ड्राइवर थे। जब उनका देहांत हुआ, हमें वापस भारत लौटना पड़ा। पर भाषा मैंने वहीं सीखी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर पहले जिस लड़की पर सब हंस रहे थे, अब वही एक रहस्य बन गई। विकास का अहंकार जैसे टूट गया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम वही इंसान हो जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। उषा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान, जिसमें उन सभी हंसने वालों को आईना नजर आ रहा था। विकास ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उषा से कहा, ठीक है, अब असली परीक्षा। अभी हमारे फ्रेंच क्लाइंट ऑनलाइन हैं। अगर तुम वाकई 7 भाषाएं जानती हो तो इस कॉल का अनुवाद लाइव करके दिखाओ। मीरा ने बिना घबराए सिर हिलाया। कुछ पल बाद स्क्रीन पर एक विदेशी चेहरा उभरा, मिस्टर एंटोनी, जो पेरिस की एक बड़ी टेक कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने फ्रेंच में बात शुरू की, तेज लहजे में, व्यावसायिक शब्दों से भरी हुई भाषा। उषा ने एक पल भी सोचे बिना वही शब्द हिंदी में साफ और सहज ढंग से बोलना शुरू किया। उसके स्वर में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, हर वाक्य सटीक, हर भाव स्पष्ट। विकास और उसके साथी हैरान होकर सुनते रहे। कॉल के बीच में मिस्टर एंटोनी मुस्कुराए और बोले, मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। क्या तुम वही उषा हो जो कभी हमारे दूतावास में इंटरप्रेटर थी? उषा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ सर, वही उषा।
काल के उस पार बैठे विदेशी अधिकारी ने हंसते हुए कहा, वो तब भी सबसे तेज और ईमानदार अनुवादक थी। उसे खो देना हमारी भूल थी। विकास की आंखें बड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की तो सचमुच किसी किताब की मिसाल है, जिसने गरीबी में भी अपनी काबिलियत को जिंदा रखा। कॉल ख़त्म होते ही उषा ने धीरे से कहा, सर, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है, जीती जाती है। विकास कुछ पल तक चुप रहा। उसकी नज़रें झुक गईं। वो जिसने कुछ देर पहले इस लड़की पर हंसी उड़ाई थी, अब उसी के सामने शर्मिंदा खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, उषा, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम्हें पहचाने बिना जज कर लिया। आज मुझे समझ आया कि असली टैलेंट पहचान या पैसे से नहीं, मेहनत से बनता है। उषा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके लिए हर भाषा में सच्चाई का अनुवाद करूंगी। विकास ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, नौकरी तुम्हारी है उषा, अब से तुम इस कंपनी की सबसे कीमती आवाज़ हो। कमरे में सन्नाटा था। उस सन्नाटे में उषा की गरिमा और विकास की बदलती सोच दोनों गूंज रहे थे। अगली सुबह वही कैफे अब एक नए माहौल में था। उषा अब किसी झिझकती लड़की की तरह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी महिला की तरह वहां आई थी। उसके हाथ में कंपनी का नियुक्ति पत्र था। हेड ट्रांसलेटर लिखा हुआ था। विकास ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, ये उषा है, जिसे कल तक हम कमज़ोर समझ रहे थे, पर असली ताकत तो इसी में थी। सभी कर्मचारी तालियां बजाने लगे। उषा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं ये नौकरी तभी स्वीकार करूंगी जब आप एक वायदा करें कि किसी के कपड़े, लहजे या गरीबी पर कभी हंसी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि कभी कभी वो इंसान जिसे हम कुछ नहीं समझते हैं, वही हमें सच्चाई दिखाता है। विकास ने सिर झुका कर कहा, वादा करता हूँ उषा, आज तुमने सिर्फ एक भाषा नहीं, इंसानियत का मतलब सिखाया है। उषा ने हल्के से मुस्कराया, बाहर की ओर देखा, जहां उसकी पुरानी चाय की दुकान दिख रही थी। वो जानती थी कि जिंदगी ने करवट ले ली है। अब उसकी आवाज़ सिर्फ अनुवाद नहीं करेगी, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश बनेगी। कभी किसी की क्षमता को उसके हालात से मत आंको। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की इच्छा को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।